साउथ का जो एरिया था ये जो है क्या कहलाता था, ये कहलाता था मगध। ठीक है, ये आप लोग इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो ये एरिया कहलाता था मगध। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब ये कहाँ पर है, बिहार में है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। Kingdoms were set up in other parts of the country as well. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि अभी जिस बारे में मैंने आपको मगध के बारे में बताया था ना, तो ये आप लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि मगध बहुत बड़ी किंगडम्स में से एक था। ठीक है, किंगडम कह लीजिए कि ये सबसे बड़ी किंगडम था। जितनी भी किंगडम थी उन सब में से ये मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल द किंगडम्स। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So, men and women moved in the search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. तो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि पहले के जो लोग थे वो एक जगह पर कभी नहीं बसते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें खाने की तलाश में, मतलब उनके पास कोई बहुत, ये एग्रीकल्चर से भी पहले की बात है, उनके पास अपनी क्रॉप्स नहीं होती थी। ठीक है, पेट भरने के लिए उनके पास कोई फूड नहीं होता था, तो उसके लिए उसकी तलाश में उन लोगों को जगह से जगह मूव होना पड़ता था। ठीक है, मोस्टली उनके रास्ते में हिल्स और हाई माउंटेन्स आते थे, जैसे कि डेजर्ट्स कह लीजिए, हिमालयाज़, रिवर्स, सीज़। तो उनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी डेंजरस हुआ करती थी, बट इम्पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, इम्पॉसिबल आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ नहीं होती, अगर मेहनत करें तो हर चीज़ पॉसिबल है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो अब वो लाइवलीहुड में क्या आता है, 3 एलिमेंट्स होते हैं सर्वाइवल के लिए। क्या होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जो मैंने अभी आपको बताया था, फूड, क्लोथ और शेल्टर की जगह क्या कह सकते हैं हम, हाउस। ठीक है, तो इसी को लाइवलीहुड के, तो इन्हीं 3 चीज़ों को ढूंढने के लिए, ठीक है, पहली चीज़ फूड थी। ठीक है, तो फूड को ढूंढने के लिए उन्हें जगह से जगह मूव होना पड़ता था। ठीक है, समटाइम्स तो बहुत, क्योंकि और वो एक जगह पर नहीं रह सकते थे, क्योंकि उस जगह पर नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते थे, जैसे कि फ्लड्स, ड्रॉट्स हो गया। ठीक है, फ्लड्स आ गए, ठीक है, या फिर ड्रॉट हो गया, यानी कि पानी की कमी हो गई। ठीक है, सूखा पड़ गया, तो इसलिए उन्हें मूव करना पड़ता है। ऐसा धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस हुए, ठीक है, इंसान ने फूड गैदर करना सीख लिया, फिर उसके बाद उसने जो है क्रॉप्स ग्रो करना सीख ली, तो धीरे धीरे वो इंसान अब किस में चेंज हो गया, ठीक है, किस में अब वो डेवलप होने लगा, वो एक तरह का रिलीजियस टीचर बनने लगा। ठीक है, अब जो है वो मर्चेंट, दे बिकेम मर्चेंट्स, अब वो क्या बन गए, मर्चेंट्स बन गए थे, जो कि क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ट्रेड मीन समझते हैं ना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अब वो लोग वो करने लगे थे, वो लोग अब ट्रेड करने लगे थे। ठीक, आई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज, अब लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। लुक एट मैप 1 once more. Hills, mountains and seas formed the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred years. ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब पीपल ने सिर्फ, अब लोग ना प्रोड्यूस करने तक ही सीमित नहीं रह गए थे, लिमिटेड नहीं थे, बल्कि
अब वो लोग ट्रैवल करने लगे थे, कि वो मूव करने लगे थे, तो उन्हें धीरे धीरे पता चला कि वो इन हिल्स और माउंटेन्स को भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने धीरे धीरे हिल्स, माउंटेन, सीज, इन सबको क्रॉस करना स्टार्ट किया। ठीक है, और उन्होंने धीरे धीरे वो अब एक ट्रैवलर बन गए थे। ठीक है, these movements people enriched our cultural traditions, people have shared new ways of carving। तो अब उन्होंने अब बहुत नई नई चीज़ें सीखी। ठीक है, इस मूवमेंट के बाद उन्होंने कार्विंग करना सीखा, मतलब वो पत्थरों पर क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। ठीक है, म्यूज़िक कंपोज करने लगे, इवन वो खाना भी पकाने लगे थे। ठीक है, और ये कब की बात है, ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। ठीक है, names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हम अपनी कंट्री के लिए बहुत से नाम हैं हमारी कंट्री के, जिसके इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया और भारत हम मोस्टली यूज़ करते हैं। वर्ड इंडिया कहाँ से आया है, आप लोगों को ये पता है कि इंडिया वर्ड कहाँ से आया है, मतलब कैसे वो इन्वेंट हुआ। ठीक है, तो वो वर्ड आया था इस इंडस नदी से, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो ये इंडस रिवर को संस्कृत में क्या कहते हैं, जब भी पूछा जाए इंडस नदी को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं सिंधु। ओके, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, ये आप लोग मैप में देखेंगे। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindos or the Indos। ठीक है, तो जो ईरानियंस और ग्रीक्स जो नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, इस रीजन से, जैसे कि हमारा ये जो है हमारा इंडिया है, तो जो ईरानियंस थे वो कहाँ आए थे, वो नॉर्थ वेस्ट एरिया से। ठीक है, ये है ऊपर नॉर्थ, ठीक, और ये है वेस्टर्न एरिया, तो इस एरिया से वो लोग हमारे इंडिया में आए थे। ठीक है, तो इन ईरानियंस और ग्रीक्स ने फेमिलियर थे किससे, इंडस नदी से। जैसे कि आप लोगों ने देखा था यहाँ पर कहीं इंडस थी। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा ये। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था ना इंडस थी, तो यहीं से उन्होंने क्या किया था, इंडिया में एंटर किया था। ठीक है, तो वो लोग इस नदी के बारे में अच्छे से जानते थे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया था, लोगों ने अब जो है एंटर किया था इंडिया में, और वो इंडस नदी को अच्छे से जानते थे, कॉल इट द हिंदूज। तो ये लोग इंडस को क्या बोलते थे अपनी भाषा में, ये लोग बोलते थे हिंडोस और द इंडोस। ठीक है, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda। तो इसी वजह से हमारी जो कंट्री थी उसका नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत की, भारत नाम कैसे पड़ा, तो भारत कैसे पड़ा था, जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहा करते थे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में हमारे इंडिया के जो लोग रहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल जो था, ठीक है, उन्होंने जो है उनके बारे में जो है ऋग्वेदा में भी बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद जो हमारा सबसे बड़ा वेद है, उसमें जो है इसके बारे में मेंशन किया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में जो है भारत लोग रहते थे, वो उनका जो ग्रुप था वो कहा जाता था, उसका नाम था भारत था। ठीक है, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। तो इसी ग्रुप के ऊपर, इसी भारत ग्रुप के ऊपर हमारे कंट्री इंडिया का भी नाम पड़ा, इसीलिए हम उसे इंडिया या फिर भारत बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। देयर आर कॉल्ड these are called as manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. ठीक है, these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grows in the Himalayas। तो हमें अगर हम पास्ट के बारे में जानना चाहें तो हमारे पास एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, हम लोग कह सकते हैं लिटरेरी सोर्स है। ठीक है, कोई भी लिखी हुई चीज़ को क्या बोला जाता है, लिटरेरी सोर्स बोला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास एक बुक है, हमारे पास है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट को कहते हैं, स्क्रिप्ट मतलब कोई चीज़ लिखी हुई, और मैन्यू मतलब यहाँ पर दिया हुआ है आपका, मैन्यू मतलब हैंड, ठीक है। तो हाथ से लिखी हुई किताब, उसका नाम क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, कोई पेजेस या फिर जो है किसी स्टोन पर नहीं लिखे जाते थे, ये किस पे लिखे जाते थे, पाम लीव्स पर लिखे जाते थे, ठीक है। जो खजूर के पत्ते होते हैं ना, उन पे लिखे जाते थे, ठीक है। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, तो इस छाल को क्या बोला जाता है, बर्च बोला जाता है, ठीक है, बर्च ऑफ द ट्री, ठीक है, विच ग्रोज इन द हिमालयाज, जो कि हिमालयाज में पाई जाती है, ठीक है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, जिनसे हम लोग पास जान सकते हैं। तो उनमें से जो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, वो जो हैं कीड़ों के द्वारा, जैसे आप लोग जानते हैं दीमक लग जाते थे पत्तों में, उसमें किताबों में दीमक लग जाती है, ठीक है, उसी तरह से इंसेक्ट द्वारा कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो खा ली गई, और कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो गई। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। तो बहुत सी, उनमें से बहुत सी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो प्रिजर्व हैं टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज़ में, ठीक है। इसी वजह से हमें जो है बहुत से सोर्स हमें कहाँ से मिले हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट से ही मिले हैं पास्ट के, ठीक है। These books dealt with all kind of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine, science. Besides these, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit language used by ordinary people and तमिल। तो यहाँ से इससे जो है ये एक तरह से हम लिटरेरी सोर्स कह सकते हैं, एक लिटरेरी एविडेंस और सोर्स है, जिससे कि हमें पुराने किंग के बारे में पता चलता है कि किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, और रिलीजियस बिलीव्स थे, मतलब धर्म में मानने वाले लोग थे, बहुत से रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, ठीक है, मेडिसिन, साइंस थी उस टाइम पर भी, और बहुत से एपिक पोएम्स और प्लेस के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो किस लैंग्वेज में थी, इसकी लैंग्वेज क्या थी, इसकी लैंग्वेज थी संस्कृत, ठीक है, ये संस्कृत में लिखी गई थी, और अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज। तो ये 3 लैंग्वेजेस में पाई जाती हैं, मेनली संस्कृत था, पर अदर्स में प्राकृत और तमिल भी थी, ठीक है, प्राकृत एंड तमिल। तो ये 3 लैंग्वेजेस आपको याद रखनी है मैन्यूस्क्रिप्ट के हैं, ठीक है।